वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स में जो चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन ये है कि ऑब्टेन ऑल जीरोज ऑफ 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ टू ऑफ इट जीरोज आर अंडर रूट 5/3 एंड माइनस अंडर रूट ऑफ 5/3। तो ये जो क्वेश्चन है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके दो जीरोस ऑलरेडी गिवन हैं, तो हम इस पे अदर ऑल जीरो निकालने हैं, तमाम जीरो निकालने हैं जितने इसकी जीरो होंगे। सोल्यूशन में लिखते हैं। सोल्यूशन में क्या लिखें? 3x पावर 4 प्लस 6x पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ओके, उसके बाद इसके ज़ीरो लिखते हैं। ज़ीरोस कौन कौन से? अंडर रूट 5/3 एंड माइनस अंडर रूट 5/3। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, ये जो पॉलिनोमियल है दैट्स कॉल्ड, इसका हाईएस्ट डिग्री जो है 4 है, तो इसको हम कहेंगे ये बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर ये बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके ज़ीरो कितने होंगे? इट हैव 4 जीरो, इसके 4 जीरो होंगे, इसके 4 जीरो होंगे। वो क्या होता है? ज़ीरो। ज़ीरो क्या होता है? इसके 4 जीरो वो क्या होंगे? अगर मैं x के बदले कुछ भी वैल्यू डालूँ, फॉर 1 डालूँ, 2 डालूँ, -1 डालूँ, 3 डालूँ, 5 डालूँ, कुछ भी x के बदले में पुट करूँ और इस पॉलिनोमियल का वैल्यू हमें ज़ीरो निकला, तो हम कहेंगे ये अगर मैंने 1 डाला तो 1 इसका ज़ीरो है। अगर 1 पुट करके पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो ज़ीरो निकला। अगर 2 पुट करके पॉलिनोमियल का वैल्यू ज़ीरो निकला, -1 पुट करके पॉलिनोमियल का वैल्यू निकला, तो हम ये कहेंगे कि ये इनके ज़ीरो है। और हर बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने होते हैं? ओनली 4 जीरोज। दैट में भी x, y, z, कुछ भी t, यानी इनमें से, यानी आप 1 करो, 5 करो, -1 करो, 2 करो, कुछ भी आप डाल सकते हो कि हमें वो रूट इसके ज़ीरो होंगे। अब क्वेश्चन है, इसके दो ज़ीरो ऑलरेडी गिवन है, हमें और दो ज़ीरो निकालने हैं। दो तो गिवन है और दो ज़ीरो हमें निकालने हैं। वो किस तरह निकालें वो हमें यहाँ पर समझना है। मैं लिखूँगा 2 ऑफ इट्स जीरोस आर, इसके दो ज़ीरो दिए। दो ज़ीरो जो क्वेश्चन में हमें बता रहा है, इसके दो ज़ीरोस है। वो क्या क्या है जी? वो है अंडर रूट 5/3 कामा माइनस अंडर रूट 5/3। ठीक है, ये अंडर रूट 5/3, ये माइनस अंडर रूट 5/3, इसका मतलब दैट इज द वैल्यू ऑफ x। ये है, ये जो 5/3 है, ये जो वैल्यू ऑफ x। और दिस माइनस अंडर रूट 5/3 इट्स आल्सो द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि हम x में ये पुट करेंगे तभी तो पॉलिनोमियल ज़ीरो निकलेगा। हम इनको कहेंगे ये ज़ीरो है और ये ज़ीरो है और ये भी ज़ीरो है। तो मैंने क्या करा? मैंने करा x इक्वल टू अंडर रूट 5/3, x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 5/3। क्या मैं इसको थोड़ा सा प्रोसीड करेंगे? क्या लिखेंगे? मैं लिखूँगा x, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करूं तो ये बनेगा x माइनस अंडर रूट 5/3। ये वाला x माइनस अंडर रूट 5/3 इज इक्वल टू ज़ीरो। लिखो या ना लिखो तो कोई बात नहीं। तो ये वाला बना x माइनस, ये बना x प्लस 5 अंडर रूट 3, सॉरी, ये बना x प्लस 5 अंडर रूट 5/3। ठीक है, ये इतना बना। तो इज इक्वल टू ज़ीरो। क्या मैं लिख सकता हूँ x माइनस 5 अंडर रूट 5/3 और x प्लस अंडर रूट 5/3 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस, आर फैक्टर्स ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ये इसके फैक्टर है, क्योंकि हमने जो मेरे पिछले वीडियो उनमें मैंने कहा कि
एक ज़ीरो को हम कैसे फैक्टर बनाएं, आप वो वॉच करें, क्लास 9th की है वो वीडियो है, आप उसको वॉच करके देख सकते हैं कि हाउ टू मेक द फैक्टर व्हेन वी हैव गिवन ज़ीरोज़। तो ये फैक्टर है, फैक्टर बन, ये भी फैक्टर बना, ये भी फैक्टर बना। अगर मैं इसमें देखूँ इसमें क्या बनता है, तो ये है फॉर एग्जांपल मैंने x को a माना, इस √5/3 को b माना, जिसमें माइनस आएगा, ये x क्या बनेगा, ये तो ये भी ये बनेगा, ये b बनेगा, बीच में प्लस आएगा। तो अगर हम देखें तो ये बनता है a प्लस a माइनस b इंटू a प्लस b, दैट्स इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका मतलब ये बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर क्या है, दैट्स x स्क्वायर माइनस व्हाट इज b स्क्वायर, √5/3 का स्क्वायर इंटू प्लस दैट ये बन जाता है x स्क्वायर, रूट और स्क्वायर गया तो बन जाता है -5/3 इज इक्वल टू 0 बिकॉज दे बोथ आर जीरोज। ठीक है जी, क्या मैं कह सकता इंटू प्लस दैट, ये इसका क्रॉस मल्टीपल करें, 3 ये बने 3x स्क्वायर -5/3 इज इक्वल टू 0। क्या मैं कह सकता हूँ इंटू प्लस दैट 3x स्क्वायर -5, इसको शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा 0 इंटू 3 इंटू प्लस दैट, यहाँ पर निकला 3x स्क्वायर -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो 3x - 5 है ये हमें कौन सा पॉलिनोमियल बना, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, मगर करना क्या है, हमें मेन पॉलिनोमियल के और 2 जीरो करने हैं, जो कि ऑलरेडी 2 जीरो गिवन है, उनसे हमने ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया। हम इसी से उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के बाद और 2 पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। तो क्या करें, क्वेश्चन को फिर से लिखेंगे, क्या लिखें, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 3x⁴, ओके, और है प्लस 6x³ -2x स्क्वायर और -10x है -5 है। ठीक है जी, इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे हम 3x² माइनस, इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, 3x² -5 से। ठीक है, 3x² -5 से डिवाइड करने के बाद किस तरह करें, इस पर थोड़ा हम ध्यान देंगे। मैंने इससे पहले भी ये डिवाइड करना, पॉलिनोमियल को डिवाइड करना सिखाया था, आप फिर भी ध्यान दीजिए कि इसमें भी उसी तरह हम करेंगे। यहाँ पर हमें एलिमिनेट करना है जिस टर्म को, जिस 3x⁴ को हमें एलिमिनेट करना है, ताकि हम इस पॉलिनोमियल के रिमाइंडर तक पहुँचे या हम क्वोशिएंट तक पहुँचे, तो हमें, ताकि हम अदर जीरो निकाल सकेंगे। तो क्या करा मैंने 3x⁴ को लाया और यहाँ पर डिवाइड करा 3x² से। मुझे क्या करना है, मुझे क्वोशिएंट लाना है, उसको मल्टीपल करना है डिवाइजर से, तो तभी तो हम इस 3x⁴ को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने 3x⁴ को लाया और 3x² को मैंने डिवाइड करा। तो क्या मैं लिखूँ, ये कैसे हूँ, ये 3 और 3 गया और ये x⁴ है, x⁴ है, तो यहाँ ऊपर बचा x⁴, बिकॉज आप इस तरह भी लिख सकते हो, अगर आपको लिखना है तो इस तरह भी लिख सकते हो, ताकि हम इजी हो जाए। ये है 3x⁴, यहाँ पर लिखेंगे स्टेप 1, स्टेप फर्स्ट लिखेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3x⁴ डिवाइड बाई 3x², तो क्या बनेगा, 3 और 3 गया, यहाँ पर बनेगा x² इंटू x² लिख सकते हो, वहाँ लिख सकते हैं x², स्क्वायर गया तो यहाँ पर निकलेगा क्या, x²। इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें करना है मल्टीपल किससे, x² से इस पॉलिनोमियल को, तभी तो हमें 3x⁴ आएगा। मगर ये ध्यान में रखना है, ये जो टर्म है, ये वाली टर्म जो है, ये माइनस, ये प्लस में है, तो हमें ऊपर वाला जो क्वोशिएंट है वो भी प्लस में लाना है, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, ये है 3 इंटू 1, यहाँ पर 1 होगा, जिसका कोई क्वोशिएंट नहीं, उसका 1 है। 3x² इंटू x², वो बना 3x⁴। ठीक है जी, ओके, मगर यहाँ पर माइनस है, -5 इंटू x² -5x², तो यहाँ पर आएगा -5x²। हमें ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मगर रिजल्टेंट में हमें निकला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मगर हमें उसके अंडर लिखना है, इससे आगे नहीं लिख सकते, क्योंकि ये इसकी लाइक टर्म है। लाइक टर्म के अंदर हमें लाइक टर्म ही लिखने हैं, क्वाड्रेटिक के अंदर क्वाड्रेटिक, क्यूबिक के अंदर क्यूबिक। तो मैंने ये लिखा,
तो इसके बाद क्या होगा, साइन चेंज होगी, ये माइनस बनेगा, ये बनेगा प्लस, ये और ये गया, तो वहाँ पर क्या निकलेगा 6x³ ओके माइनस व्हाट इज दिस, ये 2x² माइनस है, ये 5x² प्लस है, तो यहाँ पर प्लस निकलेगा 3x², ऊपर से 10x आएगा, माइनस आएगा 5। ठीक है जी, आगे बढ़ें। अब क्या करना है, स्टेप सेकंड में क्या करें, स्टेप सेकंड में हम करते हैं इस 6x³ को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या, मैं यहाँ लाऊं और इसको डिवाइजर से डिवाइड करूं पहली वाली टर्म से 3x²। अब ध्यान दीजिए, ये क्या मैं लिख सकता हूँ, ये किसके बराबर है, 2 × 3 × x² × x डिवाइड बाई 3x²। आप ध्यान दीजिए, 2 3 6, x² × x⁻1 दैट्स x³। तो क्या मैं 3 और 3 को कट करूँ, हाँ कर सकते हैं। क्या मैं इस x² को कट करूँ, हाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पर निकलेगा 2x। तो क्या, तो मैं क्वेश्चन में क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा +2x। वाई आई रोट इट +2x, बिकॉज हियर द टर्म इज इन प्लस, सो वी हैव टू आल्सो पुट इन हियर प्लस साइन। तो आप ध्यान दीजिए, ये है 2 3 6 बना, ठीक, ये x² × x दैट्स x³ ओके, बीच में माइनस, ये 5, ये -5 है, माइनस इंटू प्लस माइनस बनेगा, और 5 × 2x बनेगा 10x, वो यहाँ पर नहीं अपनी जगह पे आएगी, तो 10x आएगा, कौन सा, माइनस। ठीक है, ये माइनस इंटू प्लस माइनस बना, 5 2 10, 10x, ये इसके अंडर रहेगा, बिकॉज दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल, सो दैट्स वाई आई पुट देयर। उसके बाद क्या होगा, ये माइनस बनेगा, ये बनेगा प्लस, ये और ये गया, और ये भी और ये गया, तो यहाँ पर निकला 3x² - 5। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें तो क्या निकला हमें 3x² - 5। आप ध्यान दीजिए, स्टेप थर्ड पे हम क्या करेंगे, स्टेप थर्ड पे हम लिखेंगे, इसको एलिमिनेट करना है, मैं लिखूंगा 3x² डिवाइड बाई लिखूंगा 3x², तो ये और ये कट हुआ तो 1 आया, तो हमें +1 से फिर से इसको क्वेश्चन में लिखना है, तो +1 मैंने लिखा, +1 लिखने के बाद क्या निकला, प्लस इंटू प्लस 1 × 3x² दैट इज 3x² ओके, माइनस माइनस इंटू प्लस दैट इज माइनस, 5 1 = 5 दैट इज 5, ये बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस, ये और ये गया, ये और ये गया, तो इसका क्या निकला 0। ये हमें 0 क्यों निकला, बिकॉज द रूट्स विच द zeros which I made the factor or the factors of that when there is a factor, अगर कोई फैक्टर हो किसी पॉलिनोमियल का, दैट मीन्स कि उसका जो रिमाइंडर है वो ज़रूरी 0 निकलेगा, बिकॉज दैट्स ऑलरेडी 0 एंड आई मेड द zeros टू फैक्टर्स, तो हमें ये निकला। अब हमें क्या करना है, 2 0 तो हमें पता है, अब हमें जो रिजल्टेंट है वो निकला x² + 2x, क्या लिया, x² + 2x + 1, तो हमें क्या निकला, यहाँ पर हमें निकला x² + 2x + 1, दैट वाज द क्वोशंट। हमें क्वोशंट को ही लाना है, क्वोशंट को हमें क्या निपटाना है, बिकॉज डिवाइजर तो ऑलरेडी क्या है, ये जो डिवाइजर है इसमें तो ऑलरेडी दो जीरो छुपे हुए, 2 जीरो हमने इससे, यही है, इसको मिलाकर हमने ये बनाया। अब जो 2 0 वो यहाँ से निकलेगी, यहाँ से नहीं निकल सकते बिकॉज इट इज़ 0, तो हमें इसको सॉल्व करके, इस क्वाड्रेटिक टर्म को सॉल्व करके हम 2 0 निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, तो मैंने लिखा है x² + 2x + 1, तो इसको किस तरह हम 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैं इसको क्या करूँगा, सुप्लेटिंग मिडल टर्म, सुप्लेटिंग मिडल टर्म। ठीक है, सुप्लेटिंग मिडल टर्म करा तो क्या निकला, मुझे निकला, तो सुप्लेटिंग मिडल टर्म करनी है तो इसकी 2 कंडीशन है। क्या कंडीशन है, इस तरफ इसकी 2 कंडीशन है। अगर मैं सपोज इसको मैंने दो नंबरों में या 2 फ्रैक्शन मैंने डिवाइड करा, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें और इसमें डिवाइड करा, और इसमें और इसमें डिवाइड करा, ठीक है, मैंने 2 नंबर में डिवाइड करा, मगर अगर मैं उन 2 नंबरों का सम करूं, 2 नंबरों का सम करूं, वो मुझे निकलना चाहिए 2x, और दैट इज द कंडीशन, दैट इज कंडीशन फॉर दैट। इसमें जो कंडीशन है वो ये है, जो सुप्लेटिंग मिडल टर्म की कंडीशन है वो इस तरह है। और अगर मैं उन दोनों का प्रोडक्ट करूँ, मुझे निकलना चाहिए 1 × x² दैट इज x² निकलना चाहिए, या हम कहेंगे 1
1x² या 1 × x²। आप फिर से ध्यान दीजिए, ये x² प्लस 2x प्लस 1 ये हमें निकला एज ए क्वोशंट। इस क्वोशंट की ये क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल है, इसकी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करनी है, यानी इस टर्म को हमें तोड़ देना है। अगर मैंने इसको तोड़ दिया तो इसकी कंडीशन है, तोड़ने की इसकी कंडीशन है। हम इस तरह नहीं तोड़ सकते कि आप तोड़ लो तो बस हो गया, नहीं, इसमें कंडीशन है। अगर मैंने तोड़ा इनको इसमें और इसमें, तो अगर मैं उन टूटे हुए चीज़ों को सम करूं तो वो निकलना चाहिए 2x, और अगर मैं उनको मल्टीपल करूं वो निकलना चाहिए 1 × x², दैट्स x²। तो मैंने क्या करा, मैं लिखूंगा x, यहाँ पर लिखूंगा x, तो यहाँ पर भी लिखूंगा x, यहाँ पर लिखूंगा x। यदि x प्लस x बना 2x, x × x बना x², दैट्स 1 x²। नो नीड टू राइट डाउन हियर 1, तो यहाँ पर सिंपली x² बना। तो मैं क्या इस पॉलीनॉमियल को लिख सकता हूँ x² प्लस x प्लस x प्लस 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये x² है, हाँ x² है, ये x है, ये x है, x प्लस x हो गया 2x प्लस 1। क्या मैं इस पॉलीनॉमियल को 0 के बराबर लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकता हूँ। इट इम्प्लाइज दैट, देखिए इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है। इन दोनों टर्मों में इनको मैंने दो अलग अलग टर्मों में दो टर्म अलग करे, तो मैंने क्या करना है, इस दो टर्म में x क्या है, कॉमन है। क्या मैं लिख सकता हूँ x × x प्लस 1? हाँ, लिख सकता हूँ x × x हुआ x² प्लस x1 x × 1 दैट्स x, प्लस यहाँ पर क्या कॉमन निकले, कुछ भी नहीं निकले तो 1 निकालिए, तो x प्लस 1। आप ध्यान दीजिए, x × x बना x² प्लस x × 1 बना x प्लस 1 × x बना x प्लस 1 × 1 बना 1, दैट्स इक्वल टू 0। अब जो कॉमन है, ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, इसको एक ही बार लिखना है, x प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है जी। और ध्यान दीजिए, अब बचा ये और ये, इसको x प्लस 1 लिखेंगे, इसके बराबर 0 के बराबर। इट मीन्स दैट कि आइदर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और अगेन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट, इसको मैं ट्रांसपोज करूँ राइट हैंड साइड में, तो x इज इक्वल टू -1। इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू अगेन -1। तो हम ये कहेंगे, ये जो x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, दीज आर द अदर जीरोज। ये x इज इक्वल टू -1, -1 और अदर जीरोज, ये जो बाकी हमने ज़ीरो निकाले थे, दीज आर द अदर जीरोज। आप अब वो जो पॉलीनॉमियल है उसके ये बाकी ज़ीरो हैं। तो हम क्या कहेंगे, अगर हम सारे ज़ीरो लिखेंगे तो मैं कहूँगा, तो ऐसे लिखेंगे, द ज़ीरोज ऑफ किसके, द ज़ीरो ऑफ किस पॉलीनॉमियल के, दैट इज जो हमने ऊपर करा था, दैट इज 3x⁴ प्लस 6x³ प्लस ये है जी माइनस है 2x⁴ माइनस 10x -5, और इसके जीरोस कौन कौन से, दैट्स √5/3 माइनस √5/3 -1 थैंक यू। ये था हमारा क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करा। तो ये मुझे लगता है कि दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। अगर आपको लग रहा है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है तो इसे शेयर करिए, इसको लाइक करिए, और साथ में अगर आपको लग रहा है कि मुझे किस चीज़ में, किस पढ़ाई में और पढ़ाने में किस तरह इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, तो यू कैन राइट द कमेंट एंड यू कैन आल्सो शेयर इट, ताकि आपका जो फ्रेंड है वो इससे बेनिफिट हासिल करे। थैंक यू।